साथियों, आपका स्वागत है क्रिएटिव एंड सोशल न्यूज़ में। क्रिएटिव एंड सोशल न्यूज़ युवाओं के लिए क्रिएटिव कार्यों के लिए बनाया गया एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने तय किया है कि हम रविवार व्यक्ति विशेष एक कार्यक्रम को लेकर आएंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे ज़िले में और ज़िले के बाहर जो भी विशेष व्यक्तित्व हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और युवाओं के द्वारा जो जिज्ञासाएं हैं उस फील्ड में कार्य करने के लिए, तो उन कार्य करने के लिए क्या हमारे लिए चुनौतियां हैं, किस प्रकार हम उन चुनौतियों से जूझकर उनमें समाधान पा सकते हैं, इसके माध्यम से ही हम उन व्यक्ति विशेष को लेकर इस प्रोग्राम में आएंगे और उनसे सवालों के जवाब जानेंगे। आज इसी श्रृंखला का हमारा प्रथम चरण है। इस श्रृंखला में मैं आपके साथ हेमंत योगी और मेरे साथ आज के रविवार व्यक्ति विशेष में हैं आदरणीय श्री सतपाल सिंह जाट, जो ईसागढ़ जनपद पंचायत में स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के ब्लॉक समन्वयक हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में जी। हम बात करते हैं आज की ग्रामीण परिवेश में जो लगातार स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन में कार्य हो रहे हैं, ये किस प्रकार से एक मुहिम बनकर पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन के रूप में चल रहा है, इसी से संबंधित आज हम हमारे बीच जाट सर से क्वेश्चन करेंगे और हम जानेंगे कि उनकी रुचि अभिरुचि के साथ साथ वो इस फील्ड में अपने लिए क्या चुनौतियां मानते हैं और क्या उन चुनौतियों से अपने जीवन में जिज्ञासाओं के साथ अपने आप को उन्नति की ओर और अपने कर्तव्य पथ की ओर किस प्रकार से वो चलते हैं। सर, आपसे पहला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में बढ़ती हुई जो स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन में है, तो आप उस कार्य के लिए आप चुनौती मानते हैं या उसको अपनी एक रुचि मानते हैं? देखिए, जैसा कि 2 अक्टूबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आह्वान किया कि स्वच्छता मिशन अब स्वच्छता संग्राम के रूप में लड़ा जाएगा। पूरा देश गंदगी के विरुद्ध एक लड़ाई के लिए खड़ा हुआ। मेरा इसमें 2017 में सितंबर महीने में आगमन हुआ और उस समय स्वच्छता लोगों पर थोपी जाने वाली एक धारणा थी। लोगों को ऐसा लगता था कि यह एक सिर्फ शासकीय कार्यक्रम है और यह सरकार की जवाबदारी है। तो हमने इसमें व्यवहार परिवर्तन गतिविधियों को ज़्यादा इन्वॉल्व किया और स्वच्छाग्राहियों के माध्यम से ग्रामीणों के बीच में मॉर्निंग इवनिंग फॉलोअप, चौपाल और स्ट्रीट प्ले के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और विशेषकर जो बच्चे थे उनको इस अभियान का हिस्सा बनाया। धीरे धीरे यह अभियान विगत 3 वर्षों में एक बड़ा विश्व का सबसे बड़ा अभियान का रूप ले चुका है और आज जो काम हम कल अपने स्तर से शुरू करते थे, आज कम्युनिटी की ओर से यह डिमांड आ रही है और भारत में एक स्वच्छता जो गंदगी की परंपरा थी, खुले में शौच की परंपरा थी, वो समापन की ओर हो चुकी है। वर्तमान समय में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी एक वैश्विक संकट के रूप में उभरा हुआ है और यह संकट धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि मेट्रो सिटी से लेकर ग्रामीण परिवेश की ओर जा रहा है। तो आप और आपके जो वॉलंटियर हैं वो किस प्रकार से इस कोरोना संकट को देख रहे हैं और आप किस प्रकार से कोरोना योद्धाओं के साथ इस जंग में लगे हुए हैं? देखिए, कोरोना के समय स्वच्छता कार्यक्रमों की प्रासंगिकता बहुत बढ़ गई है। जो गतिविधियों को हम हाथ धोने के लिए जब हम प्रेरित करते थे, दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित करते थे, कूड़े कचरे का सुरक्षित निपटान करने की बात करते थे, वही बातें आज कोरोना में एक तरह से वरदान साबित हो रही हैं। अगर इन स्वच्छता मानदंडों का पालन जो भी नागरिक कर रहे हैं, उनको कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु 100% संभावनाएँ हैं। यह अभियान अभी तक हम तक ही सीमित था, लेकिन कोरोना काल में यह अभियान जन जन का हर व्यक्ति, हर एक विभाग ने इसमें रुचि ली है। हमारे स्वच्छाग्राहियों ने इसमें आगे बढ़ कर के एक कोरोना योद्धाओं के रूप में सहभागिता निभाई है। उन्होंने सैनिटाइजर का वितरण, मास्क का वितरण, कम्युनिटी माइकिंग के माध्यम से जन जन तक दीवार लेखन करके, नारा करके, स्ट्रीट पे ले करके सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए समुदाय को जागरूक किया
किया है और यही कारण है कि ग्रामीण समुदाय में कोरोना की घुसपैठ नहीं हो पाई है और आज ग्रामीण समुदाय पूर्णतः कोरोना मुक्त है। हमने सुना है कि आप अपनी जो फील्ड में जॉब में कार्यरत हैं उसके अलावा आपकी रुचि पर्यावरण संरक्षण की ओर कहीं और ज़्यादा है। इसके बारे में आप हमको बताएंगे कि आप पर्यावरण संरक्षण की दिशा में क्या प्रयासरत हैं? जब मैं छोटा था तब गांव में देखता था जून के महीने में प्रथम बारिश होती थी, सैकड़ों पौधे घूरे और जगह जगह पर उगाते थे पौधों के नीचे, जो बीज गिर जाते थे पेड़ों के नीचे पौधों के, और लेकिन वो बरसात के दौरान ही पौधे नष्ट हो जाते थे, पेड़ नहीं बन पाते थे। इस अभियान में हमने एक नवाचार किया कि पौधा लगाओ पेड़ बनाओ। पौधे लगते बहुत थे लेकिन वह जीवित नहीं रह पाते थे, उसके कई कारण होते थे। तो हमने उसको व्यक्ति की भावना से जोड़ा। कई लोगों के जो सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रम होते थे, विवाह है, शादी की सालगिरह है, जन्म दिवस है, व्यक्ति के जो भी मंगल प्रसंग होते थे, उनमें हम पौधे भेंट करने की हमने परंपरा चलाई। इसमें सबसे बड़ा हमारा अभियान, हमारे एक बैतूल के साथी हैं गणेश दोटे, उनके बहन की शादी थी, उसमें हमने एक पंच महावृक्ष अभियान की शुरुआत की। नीम, पीपल, तुलसी, आम, आंवला, इस तरह के हमने 5 महावृक्ष शादियों में भेंट करना शुरू किया। उसमें दूल्हा और दुल्हन के दोनों वर वधू परिवार को उसके संरक्षक के रूप में बनाते थे और ट्री गार्ड के साथ उन पौधों को रोपते थे। शादी की सालगिरह के साथ एक पौधा उसमें और जोड़ा जाता था। जब भी परिवार में कोई नया सदस्य जन्म लेता था तो उस विवाह वाटिका जो बनाई जाती थी उसमें एक नया पौधा लग जाता था। जितने लोग उतने पौधे, यह एक जो संकल्प था बहुत ही प्रासंगिक रहा। धीरे धीरे जो भी व्यक्ति, कभी कार्यक्रम ऐसे होते थे जिसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसका जो सहभोज या जो भोजन उससे दिए जाते थे 13वीं के दिन, उस व्यक्ति की याद में कुछ पौधे हम लगाए जाते थे, उन्हें हमने स्मृति उद्यान का नाम दिया। और प्रत्येक वर्ष उन उद्यान में एक एक पौधों की बढ़ोतरी करके इस तरह से हरियाली संरक्षण को हमने एक तरह से मानवीय पहलू से जोड़ करके उसे एक निरंतरता प्रदान की। आज हमारा यह अभियान इस रूप में प्रासंगिक हो गया है कि जहाँ भी हम जाते हैं हमारे लगाए गए पौधे हमें दिखते हैं और लोग कहते हैं कि आपने पिछली बार हमें ये पौधा दिया था, देखिए इतना बड़ा हो गया। हमको सुनने में आता है कि आप जब भी कहीं गांव में या अपनी रिश्तेदारी में जाते हैं तो आपको पौधे वाले भैया के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे का क्या कारण है? जब मैंने देखा कि पौधारोपण बुजुर्ग लोग या नव युवक जो हैं उसमें कम रुचि ले रहे हैं, तो मैंने फिर उन्हें एक बाल सेना तैयार की, बच्चों की टोली को इससे जोड़ा। और जब भी किसी का जन्म दिवस होता था या जहां निगरानी समितियां होती थीं, बाल कैबिनेट होती थी, बच्चों के जहां जहां ग्रुप होते थे, उन बच्चों को साथ में लेकर के मैं पौधारोपण में सहभागी बनाता था और उन्हें ही उनका संरक्षक पौधों का घोषित करता था। जब बच्चे अपने माँ बाप से कहते थे कि मम्मी ये मेरा पौधा है, ये मेरे द्वारा लगाया गया, तो उससे उनमें आत्मीयता का भाव हुआ। और जब भी मैं अपने साथ में अपने बैग में जहाँ जहाँ जाता था मेरे साथ 10 से 15 पौधे होते थे। और जहाँ भी मैं रिश्तेदारी में रात रुकता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो मेरे साथ पौधे होते हैं, तो लोग देख करके बोलते हैं ये पौधे वाले भैया आ गए, ये पौधे वाले भैया आ गए। आगामी 5 जून को पूरा विश्व पर्यावरण दिवस को मनाएगा। हम वर्तमान समय में देख रहे हैं कि इस दिवस को केवल दिवस के रूप में ही मना लिया जाता है। हम युवाओं के लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि इसकी सार्थकता विश्व पर्यावरण दिवस की हमको एक सजीवता महसूस करे, अर्थात वर्तमान समय में जो ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तमंजन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनसे हम निजात पा सकें। अर्थात युवा अपने स्तर पर हमारे साथ जुड़कर क्या काम कर सकते हैं या हम अपने स्तर पर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में क्या कार्य कर सकते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि हम विश्व पर्यावरण दिवस को सिर्फ नाग पंचमी के त्यौहार की तरह मनाते हैं कि नाग पंचमी के दिन जैसे हम नाग देवता को देख करके दूध पिलाते हैं, लेकिन दूसरे ही दिन नाग देवता देखते हैं तो डंडा लेकर हम मारने को दौड़ते हैं। ऐसे ही हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कई कार्य दिखावा के रूप में भी होते हैं, उनको हमें रोकना होगा और हमें ज़मीनी मुद्दों से जुड़ करके ऐसे कार्य करना होंगे कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी परिणाम आए। जैसे कि पौधे हम लगाएं कम,
क्वांटिटी कम हो लेकिन क्वालिटी अच्छी हो। जितने भी पौधे रोपे जाएं वो जिंदे रहें और पेड़ बने। हमें इसके लिए व्यक्ति विशेष जो रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं उन्हीं के साथ सहभागिता करना होगी। इसी के साथ साथ युवाओं को हमने जोड़ने का इसमें प्रयास किया। राष्ट्रीय सेवा योजना है, नेहरू युवा केंद्र है, जन अभियान परिषद है, स्वच्छाग्राही हैं, ऐसे कई समाज सेवी संगठन हैं जो ज़मीनी स्तर से इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो पर्यावरण दिवस से हम ये शुरुआत करते हैं क्योंकि ये गर्मी का सीज़न समाप्ति का दिवस होता है और इसमें बरसात का मौसम आता है और इस समय जो जन जागरूकता कार्यक्रम होते हैं वो प्रभावी रूप से सफल हो पाते हैं और बरसात के मौसम में लगाए गए जो जून से जुलाई के बीच के पौधे होते हैं वो अच्छी सर्वाइवल रेट रहती है उनके। वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हमको ऐसे क्या प्रयास करने होंगे जो हम अपने स्तर पर ही करें और वो एक नवाचार के रूप में समाज में लोगों के लिए प्रेरणाप्रद हो सकें? देखिए, जैसा कि प्रकृति का नियम है कि 33% हमें वन भूमि की आवश्यकता होती है प्राकृतिक संतुलन के लिए, वैश्विक गर्मी से बचने के लिए और प्रकृति की जो भी नेचुरलिटी है उसे बनाए रखने के लिए। इसके लिए जिस तरह से हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए नए रूम की व्यवस्था करते हैं, नए कैरियर की व्यवस्था करते हैं, उसके सभी तरह की अलग अलग उसे सेपरेशन वाली व्यवस्थाएं रहती हैं, ऐसे ही प्रति व्यक्ति प्रति पौधा के प्रकल्प को हमें चलाना होगा। और हमें बड़े बड़े पौधों के जो विशालकाय पौधे होते हैं, बरगद है, पीपल है और कुछ छोटे पौधे जो ऑक्सीजन प्योरिफिकेशन का काम करते हैं, वातावरण के शुद्धिकरण का काम करते हैं, तो ऐसे तुलसी से लेकर छोटे छोटे हमें तुलसी प्रोजेक्ट चलाने होंगे, तुलसी ग्राम बनाने होंगे। अगर हम इन छोटे छोटे प्रकल्पों के माध्यम से प्रत्येक ग्राम और प्रत्येक व्यक्ति विशेष तक कंसंट्रेट होंगे, चैन हमें बनाना होगी और उस चैन के माध्यम से हम पर्यावरण को बचा सकेंगे। आप और आपके द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस जो पूरा एक सप्ताह के रूप में मनाते हैं, तो आप उसमें एक सम्मान कार्यक्रम भी रखते हैं। वो सम्मान कार्यक्रम में, चूँकि सम्मान आज वर्तमान समय की कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सम्मान अपने आप में एक प्रोत्साहन होता है, तो उस सम्मान के लिए आप किन व्यक्तियों के लिए सिलेक्ट करते हैं? सम्मान कार्यक्रम की शुरुआत हमने 1995 से की। हमने देखा कि जब भी कोई हमारी किसी प्रकल्प की प्रशंसा करता है तो हमारा आत्मबल बढ़ता है और उस दिशा में हमारे रुझान मजबूत होते हैं। तो इसी दिशा को हमने मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे युवा साथी, कुछ ऐसे वृद्ध, कुछ ऐसे समाज सेवी लोग जो अपने निजी स्वार्थों से परे रह करके पर्यावरण और हरियाली को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे कुछ चुनिंदा साथियों का हम चुनाव करते हैं और वर्ष भर और उनके जीवन काल में उस दिशा में किए गए प्रयासों को हम सार्वजनिक मंच के माध्यम से प्रोत्साहन और प्रशंसा करते हैं। इससे परिणाम ये होता है कि जो व्यक्ति मंच से आकर सम्मानित होता है, अगली बार जो दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ जो भी हमारा समाज का साथी होते हैं वो सोचते हैं कि अगली बार के कार्यक्रम में मैं इस सम्मान का पात्र बनूं और मैं इस दिशा में अपने बेहतर प्रयास करूं। ये एक बहुत सकारात्मक परिणाम है। इससे सैकड़ों की संख्या में हमारे युवा जुड़े हैं और उन्होंने अपनी सक्रिय सहभागिता भी निभाई है। तो आज के हमारे इस रविवार व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे श्री सतपाल सिंह जाट। बहुत ही सार्थक पहल क्रिएटिव एंड सोशल न्यूज़ के माध्यम से हेमंत जी आपने शुरुआत की है। निश्चित रूप से युवाओं को सकारात्मक दिशा में सृजनात्मक कार्यों के लिए आपकी है विशेष व्यक्ति सकारात्मक रविवार के माध्यम से जो प्रकल्प आपने चलाया है यह युवाओं को प्रेरित करेगा और इसके आगामी परिणाम बहुत ही सकारात्मक होंगे। मुझे आज स्टूडियो में बुला करके आपने मेरे अनुभव साझा किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगली कड़ी में हम फिर मिलते हैं अगले रविवार को, रविवार व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में। जब तक के लिए आप सभी इस कोरोना संकट से लॉकडाउन में रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।